सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज दीपक आप लोग किस तरह, आप कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हेड ऑफ स्टेट के लिए? आप कैसे आप कर रहे हैं? कोई मदीना जा रहा है तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल करेगा, दरबार करूंगा। आप क्यों करते हैं? आप क्यों करते हैं? यही कैप्टन सी ने आपको सिखाया है क्या? अब मिर्चें कहाँ लग रही हैं? अब मिर्चें कहाँ लग रही हैं बताइए भाई। मेरे बारे में पता कर लो यार, आप मेरे बारे में पता कर लो। ये कैप्टन है, आपको पता नहीं मैं कौन हूं कैप्टन, आप नहीं जानते। अरे आप तो कैप्टन साहब हैं, ठीक है, कप्तान है आप। अरे आपको परेशानी क्यों है मोदी साहब से? क्या परेशानी आपको? ये क्या परेशानी आपको? भारत के मुसलमानों को ठेका आपने नहीं रखा, आपने ठेका नहीं रखा आपने। आप कितना पढ़े लिखे हो? आपसे कम पढ़े लिखे नहीं, आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है। और जो मैं कर चुका हूँ वो आप कर नहीं सकते हो। दीपक जी क्या तरीका है ये? मैं इनके बीच में बोला? अतीकुर रहमान साहब बात तो सही कह रहे हैं ना। कब तक भारत के मुसलमानों को बरगलाएंगे? मैं उनके तर्क से सहमत हूं। अब ये मत बोल देना एंकर ने जो बोल दिया है, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई। मैं सिकंदर जी के तर्क से सहमत हूं। तय करें तो बेहतर होगा, आपके व्यूअर्स तय करें तो बेहतर होगा। यहां पर बिल्किस बानो का इंसाफ दिलाने में आप पीछे क्यों हैं? आप क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र? अरे वो जेल जा रहे हैं अतीकुर भाई, आपने अखबार भी ठीक से नहीं पढ़ा है। उनको 2 महीने के अंदर सरेंडर करना है, वो वापस जेल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। और ये आप जिसकी मेहमान नवाजी में अपने आप को बिछाए जा रहे हैं, वो भी मेहमान है। आप पीछे क्यों हट रहे हैं इंसाफ देने में? हम इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपने अपनी महिलाओं की इज्जत को रौंदा और आप अवार्ड ले रहे हैं अरब मुल्कों से। लानत है आप पर। ठीक है लानत है। अरबों के तलवे चाट के अवार्ड लेना चाहते हो? यही अरब आपके दोस्त होते हैं ना, जब भारत में कुछ होता है। आपने क्या बकवास लगा रखी है यार? आपने बकवास लगा रखी है, तलवे चाट रहे हैं। अब आप बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप तलवे चाट में किसका ये कह रहे हैं? आप मोदी साहब के लिए कह रहे हैं। आपके अंदर नफरत भरी है, नफरत। आपके जो नफरत है वो जैसे मोहम्मद वाली है, तालिबान वाली है, आईएसआईएस वाली नफरत है। मुंह पे कह रहा हूँ, हमारी महिला पहलवानों को आप इंसाफ नहीं दे पाए और अरबों से अवार्ड ले रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं कि तलवे चाट रहे हैं? कौन सा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेहनत कश महिला पहलवानों ने अपने अवार्ड को आप ठीक है भाई, ठीक है। मैं 1 मिनट राकेश सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ। राकेश सिन्हा जी, क्या ये कोई आर्गुमेंट बनता है आज? क्या कोई ये आर्गुमेंट बनता है आज के जमीर पर? देखिए हिंदुस्तान का आम आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो मुस्लिम कम्युनिटी का। जब ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ तो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया। अब आप एक देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां या किसी भी देश की नीतियां, पुराना युग नहीं रह गया। यहाँ एक घोषणा होती है, एक घटना घटती, पूरी दुनिया जानती है। लैटिन अमेरिका की घटनाएं हम पहले जानते, शायद लैटिन अमेरिका के लोग बाद में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहरीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उस देश ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, द किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनासा, यानी पुनर्जागरण का जो अवार्ड होता है, प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट अवार्ड दिया। मैं इजिप्ट की बात करता हूं तो ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड है। और दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक नीति है, सर्वसमावेशी नीति है, ये अतीकुर रहमान को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता जिन्ना की मानसिकता है। जिन्ना कुछ लोगों को छोड़ गए, अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ गए, वे उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के परेशान है। यदि दुनिया के मुस्लिम देश आज भारत का विरोध करें तो ये अपने घरों में दिवाली मनाएं। ये चाहते हैं कि भारत की स्थिति दुनिया में खराब हो, इस्लामिक मुल्कों में खराब हो। लेकिन इस्लामिक मुल्कों का दिमाग वह नहीं है जो अतीकुर रहमान जैसे लोगों का दिमाग है, ओवैसी जैसे लोगों का दिमाग है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अबू धाबी मुस्लिम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे अपील की कि वहां हिंदुओं के लिए कोई मंदिर नहीं। बताइए, 55,000 स्क्वायर फीट दिया, उसका शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री जी उद्घाटन। अब यह बताइए कि अबू धाबी के लोग क्या हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम, ये तुष्टिकरण की जो नीति है प्रधानमंत्री जी ने उसे समाप्त किया है। इसमें इस्लाम और हिंदू की बात नहीं है। एक बात अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए, जो गरीबी उन्मूलन की नीति है, 13.5 करोड़ लोग 2014 से लेकर 23 तक में गरीबी रेखा से ऊपर आए। क्या 5 किलो अनाज देने से पहले कोई पूछा जाता कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं?
क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, अब पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय जिसका फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने करते हैं। जब वही सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार पर कोई सवाल खड़ा करेगी, सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छा है। जब सर्वोच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी और मुसलमानों पर सवाल, किसी बिल्किस बानी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्या प्रधानमंत्री के कार्यालय से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा? आप प्रधानमंत्री जी पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? यानी कि आप भारत के न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता, मैं वो शब्द कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं अतीकुर रहमान को सुनकर लगा, जब एक विदेशी मेहमान भारत में आया है, स्वेच्छा से आया है, मना कर सकते थे। जिनके यहां से करोड़ों डॉलर पेट्रो डॉलर हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी का शासन था, और इंदिरा गांधी के शासन काल में जब मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन हुआ, तब तो हम आरएसएस और बीजेपी वाले तो सत्ता में नहीं थे। संघ ने तो एक तरह से उस चीज को एक्सपोज किया। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पेट्रो डॉलर से धन परिवर्तन किया जा रहा है। तब तो पेट्रो डॉलर बहुत अच्छा था, तब अरब के लोग बहुत अच्छे थे। आज हिंदुस्तान की महत्ता को अरब देश समझ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान की महत्ता को 30 सेकंड का जवाब और क्लोजिंग कमेंट में सिकंदर जी से लूंगा। देखिए, इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि हमारी मानसिकता जिन्ना की मानसिकता है। भाई, हम आपसे कई बार ये पूछ चुके हैं कि जिन्ना ने जब टू नेशन थियरी पेश की तो आप आरएसएस वालों को जिन्ना का कत्ल करना चाहिए था ना। जिन्ना को मारने ये भाषा मत बोलिए, ये कत्ल करने की भाषा, हिंसा की भाषा, राष्ट्रीय संरक्षण की भाषा नहीं है। महात्मा गांधी को मार दिया, ये वो उस भाषा का उपयोग मत कीजिए जो लीग करता था, जो मुस्लिम लीग क्या करती थी आजादी। नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। टीवी चैनल पर बैठ के कत्ल करने की बात करना ये गलत बात है। नहीं, वाकई में सिद्धांततः गलत है। आप कत्ल करने की बात कैसे कर सकते हैं किसी को भी? आपने महात्मा गांधी को मार के जिन्ना किसने मारा? आप बोलेंगे, आप किसने मारा महात्मा गांधी को? आप राष्ट्रीय सेवक, आप आरएसएस बीजेपी पर यदि इल्जाम लगाते हैं तो आपको कोर्ट के आपको मालूम नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी, अर्जुन सिंह सहित कई नुरानी कोर्ट का चक्कर लगा चुके हैं। आप गलत बयानी मत कीजिए। महात्मा गांधी को अतीकुर रहमान वह जिन्ना की मानसिकता लेकर हिंदुस्तान को तोड़ने, ध्रुवीकरण की राजनीति को बंद कीजिए। और सीखना है, सीखना तो भारतीय पंथ निर्देशिका सीखिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति। अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए। लगातार बोले जा रहे हो जिसका कोई मेरे को सेंस नहीं बनता दिखाई दे रहा है। एक ही बात रटे जा रहे हैं आप, आर्गुमेंट ही नहीं है आपके पास। मैं सीधे सिकंदर रिजवी जी के पास चलता हूं। सिकंदर रिजवी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, क्या सोच है? दानिश कुरैशी की पार्टी है AMIM, कहती थी पाकिस्तान बनना चाहिए। अब देखिए देशभक्त बन बैठे हुए 70 साल पहले। ये जो आपके बगल में बैठे ना, यही पाकिस्तान मांग रहे थे, AIM वाले। सिकंदर जी, मैं क्या गलत हूं? बता दीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी दुकान को उठते हुए देख रहे हैं। इस तरह से अरबों से, या वहाँ के मुस्लिम, वो भी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी मुसलमान है। उनके बीच में जो हमारी कंट्री का, हमारी एक कहते हैं मुल्क का आज की डेट में जो हम लोग का वजूद है, जो हम लोगों को वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं आपको अभी की 4 दिन पहले बता दूं, मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं दुबई के, उसको मैं अपना कार्ड देता हूं तो कहता है इंडिया का है, 20% डिस्काउंट दिया इंडिया के नाम पे। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारी इज्जत बढ़ाई है। लेकिन ये हिंदुस्तान में रहने वाले, ये पुरानी सड़ी सोच रखने वाले लोग, मैं सड़ी सोच कह रहा हूं, जिन्होंने अभी कहा कि वो गांधी का किसने कत्ल किया था। अब ये सब कत्लेआम की बातें, ये टॉपिक नहीं आज का। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो चाहते नहीं है कि हमसे अरबों के रिलेशन अच्छे हों, मोदी साहब का वहां पे इस्तकबाल हो, ये कतई नहीं चाहते। वहां का यहाँ कोई आए तो ये कतई नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे। ये आपके डीएनए के अंदर है, हम किसी और को नहीं कर रहे, आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके डीएनए में डिस्काउंट ले लिया आपने, आपके डीएनए में है, डीएनए से है भाई। डिस्काउंट ले लिया आपने। अरे अरब ने दिया डिस्काउंट, मुसलमान ने दिया, आपने नहीं दिया। उस अरब ने मुझको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट लिया। आपने अपनी बताइए, आप कत्ल की बात करते हो, करबला भूल गए, करबला भूल गए हो। करबला में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, शुरुआत आपने करबला से डाली है। ये करबला से आपने शुरुआत डाली है, ये आपने टेररिज्म स्टार्ट करवाया है, करबला से किया। कोई नया नहीं है, डिस्काउंट में क्या रिजवी साहब, आप डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए। अरे डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए रिजवी साहब। तो इतना बड़ा दिल रखे आप, छोटे से दिल रखते हो, छोटा सा दिल रखते हो, डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए। तो क्या तर्क है?
मतलब दानिश कुरैशी जी और अतीकुर रहमान इतने बड़े तर्क है, किस तर्क में फंसे हुए हैं? अरे दानिश भाई अतीकुर रहमान साहब, चलते चलते एक ही बात कहूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करिए सर, थोड़ा दिल बड़ा करिए, थोड़ा दिल बड़ा करिए अतीकुर साहब, दानिश भाई थोड़ा दिल बड़ा करिए। जी न्यूज़।